नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने एक डॉक्टर के साथ घटी हुई बड़ी ही अजीब व गरीब डरावनी भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गए हैं। इस कहानी को सुनते हुए आप लोगों को संयम बनाकर रखना है, क्योंकि ये कहानी बहुत सारे लोगों के दिल को दहला सकती है। ये सब आप टाइटल थंबनेल देखकर समझ चुके हैं, लेकिन हमारा इंट्रोडक्शन देना तो फ़र्ज़ बनता है। अब आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के एक छोटे से गांव में एक राकेश नाम के साधारण से डॉक्टर थे। हरियाणा के जो हिसार शहर है, उस शहर के अंदर छोटा सा गांव है ये। वहाँ पे इनकी क्लिनिक, कह सकते हैं कि पूरे गांव में एकमात्र क्लिनिक। किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम होती, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, सबसे पहले सब लोग डॉक्टर राकेश के पास ही जाते। जो भी केस होते डॉक्टर राकेश जो हैंडल कर सकते थे वो हैंडल करते, नहीं तो उन्हें फिर बाहर बड़े हॉस्पिटल के लिए भेज देते हिसार में। ऐसी एक दिन की बात है ये। हाँ, एक और चीज़ बता दूँ, डॉक्टर साहब ना सुबह 10 बजे अपनी क्लिनिक खोलते थे और मैक्स टू मैक्स रात के 10 बजे बंद कर देते थे। एक दिन की बात है, डॉक्टर साहब आज ऐसे ही बैठे बैठे ना, इनका मन नहीं हो रहा था घर जाने का, पता नहीं क्यों। ऐसे ही थोड़े थक गए थे शायद, दिन भर थोड़े ज़्यादा पेशेंट्स आए हुए थे, रात में थोड़ी शांति हुई थी, तो बैठे हैं अपना कुछ हिसाब किताब, अपना कुछ काम कर रहे हैं। अब सोचे थे कि चलो अब बंद करके निकलते ही हूँ। इस वक्त रात के तकरीबन 12 बज रहे थे कि इनके जो दरवाज़ा है क्लिनिक का, वो किसी ने खटखटाया। डॉक्टर साहब ने बोले, अरे मैं तो बंद करके निकलने ही वाला था, कौन आ गया? सब उठे और क्योंकि बाहर ना इन्होंने क्लोज लगा दिए थे, इसलिए हैरानी हुई कि कोई क्रिटिकल केस आ गया है क्या। दरवाज़ा खोले तो एक आदमी बहुत ही भयानक तरीके से रो रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा है। डॉक्टर साहब ने बोले, अरे क्या हो गया, ऐसे क्यों रो रहे हो? वो आदमी भाग के आगे तरफ जाने लगा। डॉक्टर साहब ने बोले, अरे अरे रुको तो सही, क्या हो गया, बोलो। बारिश का टाइम था, बिजली कट गई और डॉक्टर साहब ने सोचे कि अरे अगर बारिश शुरू हो गई और हवा के साथ बारिश आई तो अंदर जो मेरा बेड है पेशेंट्स लोगों का, वो भीग जाएगा। तो मैं दरवाज़ा बंद कर देता हूँ, 2 मिनट रुक के वो कितना भाग भाग के आगे चले जाएगा। मैं देखता हूँ कुछ बड़ी परेशानी में, इसको बंद कर देता हूँ। साइड में ही ताला रखा हुआ था, फटाक से उन्होंने ताला उठाए और दरवाज़ा लगाए और फिर पलट कर देखे तो वहाँ पे कोई आदमी नहीं, लेकिन उन्हें रोने की आवाज़ ज़रूर आ रही थी। अभी ज़ोरों की हवा भी चलने लगी थी। डॉक्टर साहब ने सोचे कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ा हुआ है, किसी को कुछ भी हो सकता है, इसलिए कई बार लोग कुछ बोल नहीं पाते हैं। मैं देखता हूँ थोड़ी आगे निकल कर कौन है कौन नहीं। डॉक्टर साहब उस हवा को चीरते हुए आगे की तरफ बढ़ गए। उनका घर ऐसे पीछे के रास्ते में था, लेकिन वो आदमी इस तरफ गया था। इस तरफ सुनसान जंगल टाइप का एरिया, गांव के एंड तरफ ही, लगभग एंड के तरफ ही इनका क्लिनिक था। डॉक्टर साहब आगे बढ़े और आगे कोई दिखाई नहीं दिया, और स्ट्रीट लाइट्स वगैरह जब ख़त्म हो गई तो डॉक्टर साहब आवाज़ लगाना शुरू किए, अरे कौन था भाई, कौन रो रहा है? आवाज़ देखो, मुझे अभी भी हल्की हल्की आ रही है। अगर किसी तरह की कोई परेशानी है तो बताओ, मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। पैसों ऐसों की चिंता मत करो, मैं ऐसा पैसों के लिए किसी को परेशान नहीं करता हूँ। डॉक्टर साहब का नेचर था ही ऐसा नहीं था कि कोई चीज़ उन्हें आज अट्रैक्ट कर रही थी, नहीं। कोई भी थोड़ी सी भी परेशानी में रहता था तो डॉक्टर साहब खुद को रोक नहीं पाते थे, फिर चाहे उनको फीस मिले ना मिले, क्योंकि पूरे गांव के एकमात्र कर्ता धर्ता यही थे, कह सकते हैं। मतलब फिज़िकल हेल्थ को लेकर जो कह सकते हैं, यही डॉक्टर साहब थे। तो फिर अचानक से जब ये बोल ही रहे हैं ये वाली बात, किसी को मदद की ज़रूरत है, उनको एक पेड़ के पीछे कोई तो भी दिखाई दिया कुर्ते में। डॉक्टर साहब को याद आया कि हाँ, यही आदमी हो सकता है, उसने भी वाइट कलर का कुर्ता पहना हुआ था और वो बैठा हुआ है पेड़ के पीछे। डॉक्टर साहब गए और बोले, अरे क्या हो गया, तुम कौन, ऐसा क्यों रो रहे हो और ऐसा भाग क्यों रहे हो मुझसे? तो पेड़ के नीचे बैठा ही हुआ है अभी भी, और रोते रोते डॉक्टर साहब को कहता है, डॉक्टर साहब मेरी पत्नी को बचा लीजिए। लोग कहते हैं कि मुझे कोई देख लेता है या मुझे कोई छू देता है तो उसकी कई पीढ़ियों को पाप लगता है, इसलिए मैं आपके एकदम सामने नहीं आ रहा था, और आप थोड़ा मुझसे दूर रह के बात कीजिए, मुझे छूइए भी मत, लेकिन मेरी इतनी मदद कर दीजिए, मेरे घर पे चल के मेरी पत्नी का पेट दर्द ठीक कर लीजिए, वो दर्द के मारे मरी जा रही है। ये बोले, अच्छा ये बात थी। तो लोग ये बोलते हैं कि तुम, कास्ट तुम्हारी ऐसी अलग है तो तुम्हें कोई टच नहीं कर सकता, इसलिए तुम इतना घबरा रहे थे। अरे तुम भी कौन सी रूढ़िवादी वाली बात में अटके हुए हो? मैं ये सारी चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं करता हूँ। ऊपर वाले ने सबको एक बनाया है,
ये जात पात तो हम जैसे लोगों की बनाई हुई है, चलो उठो उठो। डॉक्टर साहब ने उसे पकड़ के उठाया। वो मना कर रहे हैं, नहीं डॉक्टर साहब मुझे मत छूइए, आपकी कई पीढ़ियों को पाप लगेगा। लेकिन डॉक्टर साहब ने माइंड नहीं किया, उसको उठाया, बोले चलो घर ले चलो, घर ले चलो। घर जाने लगे। अब वो आदमी सीधे 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 चल रहा है, डॉक्टर साहब पीछे पीछे चल रहे हैं। डॉक्टर साहब उससे बोलते हैं कि अरे भाई तुम कुछ बोल नहीं रहे हो, तुम्हारा घर कहाँ आएगा कहाँ नहीं। ये बोलता है डॉक्टर साहब बस थोड़ा आगे ही, थोड़ी आगे गए हैं और एक बिजली कड़ गई। बहुत देर से चल रहे थे, बहुत देर बाद डॉक्टर साहब ने सवाल पूछे, इसने जैसे ही जवाब दिया एक बिजली कड़की। उस बिजली की कड़क के साथ डॉक्टर साहब को इस आदमी के पैर दिखाई दिए। उस आदमी के पैर उल्टे थे, लिटरली उल्टे। अब डॉक्टर साहब ऐसी चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं करते थे, भूत प्रेत, जैसे कि बहुत सारे लोग जो आज ये वीडियो देख रहे हैं और जो नहीं भी देख रहे हैं, वो किसी के उल्टे पैर देख लेंगे ना तो कुछ सेकंड के लिए सहम जाएंगे कि इसके उल्टे पैर कैसे एकदम टेढ़े से, अजीब से, ऐसे उल्टे से थे। तो डॉक्टर साहब ने ऐसे कई केस अपनी स्टडी के दौरान भी पढ़ाई किए थे। मतलब ये पढ़े थे कि कुछ लोग ऐसे बाय डिफेक्ट पैदा हो जाते हैं जिनके पैर उल्टे रहते हैं। तो डॉक्टर साहब ने बोले भाई तुम्हारे पैर ऐसे क्यों हैं? ये आदमी चलता चलता रुक गया। आदमी बोलता है पैर, आपको मेरे पैर के बारे में कुछ समझ में आ रहा है? डॉक्टर साहब बोलते हैं हाँ हाँ, तुम्हारे पैर उल्टे हैं और ये एक डिफेक्ट के कारण होता है जो पैदाइशी डिफेक्ट होता है। आदमी मुस्कुराता है डिफेक्ट, बहुत लोग अजीबोगरीब बात बोलते हैं ऐसे पैरों को देखकर, चुड़ैल है, भूत है, पिशाच है, लेकिन आप पहली बार डिफेक्ट बोल रहे हैं। चलिए डॉक्टर साहब थोड़ी आगे मेरा घर है। मतलब उसने बिल्कुल सेम तरीके से जवाब दिया। डॉक्टर साहब ने कुछ सेकंड के लिए सोचे कि ऐसा क्यों, अभी तो बड़ा रो रहा था पत्नी के लिए, फिर रोने के बाद एकदम शांत चले जा रहा था, फिर अभी पलटकर मुझे मुस्कुरा कर बात किया। इतने फ्रीक्वेंट इसके एक्सप्रेशंस कैसे चेंज हो रहे हैं? ये नॉर्मल आदमी है कि नहीं कि कोई पागल चोर लुटेरा है जो मुझे फंसाकर जंगल की तरफ लेकर जा रहा है? ऐसा सोचते सोचते डॉक्टर साहब ने देख ही लिया आगे एक घर था। अचानक से डॉक्टर साहब को उस घर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। डॉक्टर साहब समझ जाते हैं कि इस आदमी की औरत ही अंदर है जो कि बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है। और ये आवाज़ सुनकर डॉक्टर साहब समझ गए कि वो लेबर पेन से तड़प रही है। डॉक्टर साहब अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं और उसे घर पर पहुंचते हैं। देखते हैं कि औरत प्रेग्नेंट थी और बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। डॉक्टर साहब तुरंत ही उसकी मतलब डिलीवरी वहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी करवा देते हैं। मतलब सिचुएशन बहुत उस तक पहुँच गई थी। डिलीवरी करवाने में हालांकि थोड़ा टाइम लगता है और उसका पति भी वहीं पर था। डिलीवरी जैसी होती है तो डॉक्टर साहब बच्चे के चेहरे को देखकर एकदम सकपका जाते हैं। जो बच्चे का चेहरा था वो बड़ा ही ज़्यादा भयंकर था। उसकी एकदम बड़ी बड़ी आंखें थी जो कि लाल रंग की थी, और जो मुंह था ना उसमें दांत थे लिटरली लंबे लंबे, और जो उसके हाथ थे वो हाथ समझ लो कुछ इस प्रकार के थे जैसे कि आप किसी लोहे को छू रहे हो, पर अजीब तरीके से रो रहा था, बड़े भयंकर तरीके से। उस बच्चे को इस प्रकार से देखकर उसके माता पिता बड़े खुश हुए, लेकिन डॉक्टर साहब तो डर गए। डॉक्टर साहब ने बोले कि ये कैसा हो सकता है, ये दोनों लगता है कोई पागल ही हैं। डॉक्टर साहब क्या बोले, ये लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हैं कि डॉक्टर साहब हमारा बच्चा ऐसा क्यों है, ठीक हो जाए क्या? डॉक्टर साहब ने भी कुछ नहीं बोले, हैरानगी से बोले कि ठीक है अब मैं चलता हूँ। तो आदमी बोलता है नहीं नहीं साहब रुकिए, आपकी फ़ीस दे देते हैं। कितनी हो गई? डॉक्टर साहब ने बोले नहीं नहीं ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप कल आ जाना क्लिनिक में देख लेंगे, अभी मैं निकलता हूँ। नहीं नहीं डॉक्टर साहब हमने अपने पैसे बचा के रखे थे, हम आपको कुछ पैसे देते हैं, रुको। वो आदमी गया, वो एक छोटा सा उनका एक इतना बड़ा पेटी जैसी रखी हुई थी, वो पेटी के पास जाता है, पेटी खोलता है और उसमें पैसे थे कुछ 100 के नोट थे। वो 100 के इतने नोट निकालता है, पता नहीं कितने रहे होंगे वो, और नोट निकाल कर जैसे ही डॉक्टर साहब के हाथ में दिया है, डॉक्टर साहब को इतनी ज़ोर का गरम लगा है ना, जैसे कि मानो खौलता हुआ आग किसी ने डॉक्टर साहब के हाथ में रख दिया। डॉक्टर साहब एकदम हकपका के छोड़े हैं, फेंके हैं, और ऐसा हाथ बंद करके फेंके ना उसको, तो वापस से जब आँख खोले तो क्या देखते हैं, डॉक्टर साहब कोई घर में नहीं है। डॉक्टर साहब तो खड़े हुए हैं एक शमशान घाट में।
डॉक्टर साहब के हाथ में एक जलती हुई चिता की लकड़ी रखी हुई थी जो उन्होंने ऐसा फेंके थे। आसपास पूरा सन्नाटा है, सामने एक चिता जल रही है। ऐसे पलक झपकते से ऐसा हुआ ना, मतलब ऐसा पलक झपकते से डॉक्टर साहब का, वो पलक झपकते से ही सब कुछ गायब हो गया। जैसे कि डॉक्टर साहब एक भ्रम में चले गए थे या फिर पता नहीं इनके साथ क्या हुआ था। बहुत ज़ोर से डर गए अपने सामने ये सब कुछ देख के। बोले ये क्या है। सब छोड़ छाड़ के गंदी तरीके से भागे हैं। भागते भागते उनके दिमाग में आ गया, सब कुछ आया कि कैसे उस आदमी के पैर उल्टे थे, कैसा उसने वियर्ड सी स्माइल देख के बोला था कि हमें तो सब भूत कहते हैं, आप पहली बार अजीब कह रहे हैं। हाँ, घर पे जाने के बाद उनको कैसा डरावना बच्चा पैदा हुआ था और उस डरावने बच्चे को देखकर खुश हो रहे थे। डरते डराते घर पर पहुंचे तो घर पर उनकी पत्नी थी। पत्नी को सारी बात बताए। पत्नी ने बोली आपका वहम होगा, इतने इतने टाइम तक आप काम करते हो, ऐसे ऐसे लोगों के बीच में रहते हो, तरह तरह के लोग आते हैं, तरह तरह की बीमारियां लेके लोग आते हैं, तो आपके दिमाग में बैठ गई वो चीज़। डॉक्टर साहब की माँ भी थी, वो अपनी माँ को भी बताते हैं। उनकी माँ भी इस बात को बोलती है कि देख बेटा तेरा वहम हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बैठे बैठे तेरी आँख लग गई होगी इसलिए सब कुछ हुआ गया। बोलता है अरे काहे की खाक आँख लग गई होगी, आँख लगी होती तो मैं अपने क्लिनिक में होता ना, यहाँ पे क्यों होता। खैर ये जैसे तैसे करके सो गए। जब वापस से इनकी आँख खुली है, ये अपने आप को फिर से एक शमशान घाट में पाते हैं। वही शमशान घाट था ये। डॉक्टर साहब बोलते हैं मेरे साथ ये हो क्या रहा है। ये फिर भागते भागते घर पहुंचे सुबह के 5 बजे के आसपास। इनकी पत्नी जागी हुई थी। बोली कि कहाँ चले गए थे आप, मैंने आपको रोकने की इतना कोशिश करी, आप नहीं रुके, मुझे बहुत जोर से धक्का मारे, देखो यहाँ पे चोट भी आई है। यहाँ से पत्नी जी का खून बह रहा था। यहाँ पे चोट भी आई है मुझे, मैं कितना आपको रोक रही थी, आपने बहुत जोर से मुझे मारे, मैं गिर गई थी जाके और आप चले गए। माँ जी ने भी आपको 2-3 बार आवाज लगाई, आप सुने नहीं, सिर्फ एक ही जगह देख के बस जाए जा रहे थे। क्या मदद चाहिए, क्या मदद चाहिए, इतना ही बोले जा रहे थे। डॉक्टर साहब बड़े हैरान हुए अपने बर्ताव पर। इस बात की खबर पूरे गांव में फैल गई कि डॉक्टर साहब के साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। डॉक्टर साहब के घर लोगों का जमावड़ा लग गया। कोई डॉक्टर साहब से कहता कि तुम्हारे पास छलावा आ गया, तो कोई कहता है कि कोई चुड़ैल प्रेग्नेंट रही होगी, उसकी डिलीवरी के लिए चुड़ैल का पति आया, फिर चुड़ैल का बच्चा पैदा तुमने करवाया हो। डॉक्टर साहब बोलते अरे क्या बकवास है ये, ऐसा सच में थोड़ी हो सकता है। मुझे कोई एक अलग मेंटल इलनेस जैसी हुई होगी, जो कि एक स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर जैसी हो सकती है। मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, कोई बड़े डॉक्टर के पास। वो फॉरेन गए, कहाँ गए थे, जर्मनी गए थे आई थिंक। जर्मनी जाके उन्होंने अपना ट्रीटमेंट कराने की कोशिश की, लेकिन जर्मनी में भी डॉक्टर्स को समझ में नहीं आया कि इनको क्या हुआ है। फिर ये इंडिया में भी है, चेन्नई में बहुत बड़े न्यूरोलॉजिस्ट है, उनको दिखाए, उनको भी कुछ समझ में नहीं आया। न्यूरोलॉजिस्ट का एक वो जो चेन्नई में दिखाए थे, उनका एक असिस्टेंट था जो कि पढ़ाई वढ़ाई में एक्सपीरियंस में इनसे भी ज़्यादा बड़ा था। वो इनको कहता है कि देखिए आप जिस प्रकार से बातें की है, मुझे शक हुआ कि आपके साथ कुछ नॉर्मल नहीं घटा है। मेरा ये कहना है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाइए जो आपकी सही में मदद कर सके। यहाँ से लगभग 65 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव पड़ता है। वहाँ पे मरगढ़ वाले अघोरी बाबा बैठते हैं। उनका एक छोटा सा झोपड़ा है एक शमशान घाट के पास में। उस बाबा के पास आप जाइए और आपको शायद फ़ायदा मिले उनसे। वो मरगढ़ वाले अघोरी बाबा के पास जाते हैं, जैसा कि उन्होंने बताया, क्योंकि इनको समझ तो आ गया था कि जर्मनी में डॉक्टर्स नहीं समझ पा रहे हैं, तो मेरे साथ कुछ बड़ी प्रॉब्लम है। वो मरगढ़ वाले अघोरी बाबा के पास गए तो उन्होंने बोले बेटा तेरे पास तो मशान भूत आ गया। मशान भूत वो किस मकसद से आया, किससे नहीं, अपन तो नहीं बता सकते, लेकिन आ गया है और अब वो अपना मकसद तेरे से पूरा कराएगा। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि अगर आप इतनी बात बोल रहे हैं तो हो सकता है ना उसका मकसद वही रहा हो कि उसकी पत्नी को किसी मदद की ज़रूरत चाहिए हो, उसके जीते जी या फिर कैसी भी कंडीशन में। अपन पैरानॉर्मल वर्ल्ड को क्या समझेंगे। मैंने मदद तो कर दिया हूँ, शायद अब कुछ सब कुछ ठीक हो जाए, मैं बिना मतलब के परेशान हो रहा हूँ। अघोरी बाबा बोलते बेटा इतना आसान होता तो तू आज भटक नहीं रहा होता, तो अपने घर से निकल कर भागा नहीं होता, कुछ और भी है जो शायद बाकी है। इस बात को आज लगभग 3 साल हो चुके हैं, 2021 के टाइम पे ही उनके साथ हुआ था। हर
अमावस्या की रात को वो अपने घर से उठ के निकल जाते हैं शमशान घाट की तरफ, और शमशान घाट में वो एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे सो जाते हैं। फिर सुबह जागते हैं 5 साढ़े 5 बजे और फिर भागते हैं घर की तरफ। आज तक उनको समझ में नहीं आया कि मेरे साथ ये हो क्यों रहा है, एक ही पर्टिकुलर रात को क्यों होता है, सिर्फ अमावस्या की रात को। दुनिया में दिखा डाले यार, कुछ समझ में नहीं आया आज तक। मतलब सोचो, ये बहुत ही अलग चीज है देखा जाए तो। हाँ, मतलब कोई उनकी बातों पे ट्रस्ट ही नहीं करता है कि इनको कुछ भूतिया हुआ है कि क्या हुआ है। लोग बोलते गाँव के कि ये पागल हो गया है। ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब इस लेवल तक कोई नहीं झेल सकता, वो भी डॉक्टर पढ़ाई लिखाई किया हुआ, सब कुछ किया हुआ। अगर डॉक्टर भी अगर ऐसी चीज पे यकीन कर रहा है, जो कि मोस्टली केसेस में नहीं करते हैं, कर रहा अगर डॉक्टर भी, तो कुछ ना कुछ तो है वहां पर झोल, कुछ ना कुछ झोल है जो कोई दुनिया वाले समझ नहीं पा रहे हैं, या जो लोग समझते हैं वो लोग समझते हैं, वैसी वाली बात है। इस पूरी घटना की जानकारी डॉक्टर साहब ने अपने एक दोस्त और डॉक्टर साहब के दोस्त ने अपने बेटे मोहित को ये पूरी कहानी बताई। मोहित ने हमें इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा, बोला कि ये पूरी दुनिया को समझाइए, बताइए कि ऐसी ऐसी पैरानॉर्मल चीज़ें भी होती है कि उनकी दुनिया में कोई चुड़ैल प्रेग्नेंट हो रही है, उनका भी बच्चा हो रहा है, उनका भी एक लाइफ साइकिल चल रहा है, और सचमुच में ऐसा हो सकता है। हो सकता है। हमको क्या मालूम यार। जैसे कि हम एलियंस की दुनिया के बारे में हिसाब किताब नहीं लगा सकते उनकी दुनिया कैसी होती है, वैसी पैरानॉर्मल वर्ल्ड हमसे पैरेलल वर्ल्ड भी वैसा ही हो सकता है। इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले को अपना वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिंक भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।